दिवाली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आवाज ओवरड्राइव के इस खास एपिसोड फेस्टिवल कार बाजार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। आज का शो बहुत यूनिक है क्योंकि आज हम आपको किसी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव या फिर रिव्यू नहीं दिखाने वाले, बल्कि हम आपको दिखाएंगे अपकमिंग कार्स, यानी वो गाड़ियां जो जल्द ही भारतीय सड़कों पर दौड़ेंगी। इस फेस्टिव सीजन अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते थे लेकिन डिसीजन अभी तक नहीं ले पाए, तो हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी गाड़ियां जिनका इंतजार आपको करना चाहिए। इनमें छोटी गाड़ियों से लेकर सुपर लग्जरी कार्स तक शामिल हैं। शुरुआत करते हैं हैचबैक गाड़ियों के साथ। इस सेगमेंट में अगर आप गाड़ी खरीदने की सोच रहे थे तो आपके ऑप्शंस काफी बढ़ने वाले हैं। डैटसन रेडिगो क्रॉस, निसान की नई माइक्रा, मारुति की इग्निस और बलेनो आरएस। तो क्या है इन गाड़ियों की यूएसपी और क्या हो सकती है इनकी कीमत, चलिए पता करते हैं। निसान अपनी लो कॉस्ट ब्रांड डैटसन से गो क्रॉस लेकर आने वाली है। ये कार उनके लिए है जो हैचबैक कार चाहते हैं लेकिन एक एसयूवी की तरह दिखने वाली। गो क्रॉस को कंपनी ने इसी साल दिल्ली ऑटो एक्सपो में भी लोगों के सामने पेश किया था। इसे हैचबैक कार और एसयूवी को मिलाकर बनाया गया है। इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा जो 68 बीएचपी पावर जनरेट करता है। अनुमान के मुताबिक इसकी कीमत 4.5 लाख रुपए से शुरू होगी और ये कार अगले साल मार्च तक बाजार में आ जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि कंपनी गो क्रॉस का डीजल वेरिएंट भी लेकर आएगी। इसके साथ ही निसान अपनी हैचबैक कार माइक्रा की 5वीं जनरेशन लेकर आने वाली है। इस कार को कुछ दिन पहले ही पेरिस मोटर शो में कंपनी ने दिखाया था। नई माइक्रा को पूरी तरह से नए डिजाइन कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है। माना जा रहा है कि इसके आने के बाद ये कार अपने सेगमेंट में रेवोल्यूशन ला सकती है। नई माइक्रा पहले के मुकाबले लंबी, स्पेशियस और चौड़ी भी है। साथ ही नई माइक्रा में ऐसे सेफ्टी फीचर्स होंगे जो अभी तक इस सेगमेंट की बाकी कारों में नहीं है। माइक्रा पहली बार देश में जुलाई 2010 में लॉन्च हुई थी। उस समय भी माइक्रा ने अपने शानदार फीचर्स के दम पर हैचबैक सेगमेंट में जगह बनाई थी। नई माइक्रा में 1.5 लीटर का डीजल इंजन होगा लेकिन पावर 90 बीएचपी मिलेगी। कंपनी इसे पहले यूरोप में लॉन्च करेगी, उसके बाद ये गाड़ी भारत में आएगी। माना जा रहा है इसकी कीमत करीब 5.5 लाख रुपए से शुरू होगी। मारुति सुजुकी की तरफ से कई कारें लॉन्च होने वाली हैं। इनमें पहला नाम इग्निस का है। इग्निस इसी साल लॉन्च होने वाली थी लेकिन बलेनो और ब्रेजा की वेटिंग के चलते कंपनी ने इसके लॉन्च को आगे बढ़ा दिया है। ये एक कॉम्पैक्ट क्रॉस कार है। माना जा रहा है कि अगले साल के शुरुआत में ये लॉन्च हो जाएगी। इग्निस में पेट्रोल के साथ डीजल इंजन का ऑप्शन होगा। पेट्रोल वाली इग्निस में 85 बीएचपी पावर देने वाला 1.2 लीटर का इंजन होगा, जबकि डीजल वेरिएंट में 75 बीएचपी पावर देने वाला 1.3 लीटर का इंजन होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत करीब 5.5 लाख रुपए से शुरू होगी और ये कार नेक्सा शोरूम में बिकेगी। इसके साथ ही कंपनी बलेनो का एक स्पोर्ट वेरिएंट लेकर आने वाली है और इस कार का नाम है बलेनो आरएस। बलेनो आरएस दिखने में तो मौजूदा बलेनो की तरह ही है लेकिन फ्रंट और रेयर में कई बदलाव मिलेंगे। इसमें 1 लीटर का बूस्टर इंजन होगा जो 110 बीएचपी पावर देता है और पावर ही बलेनो आरएस की सबसे बड़ी खासियत होगी। इसकी कीमत 9 लाख रुपए से शुरू होगी। स्कोडा अपनी एंट्री सेडान कार रैपिड को 3 नवंबर को लॉन्च करने जा रही है। इंजन में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोल इंजन का परफॉर्मेंस तो पहले की तरह ही है लेकिन डीजल इंजन का पावर पहले से ज्यादा है। इसके लुक और स्टाइल में कई बदलाव मिलेंगे। माना जा रहा है कि इसकी कीमत 8 लाख रुपए से शुरू होगी। फॉक्सवैगन अपनी प्रीमियम सेडान कार पसाट को फिर से लेकर आने वाली है, लेकिन इस बार पसाट का हाइब्रिड वेरिएंट होगा क्योंकि इस सेगमेंट में टोयोटा हाइब्रिड और होंडा एकॉर्ड हाइब्रिड पहले से बाजार में मौजूद हैं। पसाट हाइब्रिड की सबसे बड़ी खासियत है कि ये प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर काम करती है।
यानी इसे बिना फ्यूल के चलाना है तो बस आपको बैटरी चार्ज करनी होगी और फिर 50 किलोमीटर का सफर कीजिए। नई पसाट पहले के मुकाबले काफी खूबसूरत तो है ही, साथ में सेफ्टी और कंफर्ट के मामले में ये कार दूसरी लग्जरी कारों को भी टक्कर देती है। लेन असिस्ट, पार्क असिस्ट के साथ ही कई और सेफ्टी फीचर्स होंगे। पसाट में 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी होगा और पेट्रोल इंजन 156 bhp पावर जनरेट करता है। माना जा रहा है कि अगले साल की पहली तिमाही तक बाजार में आ जाएगी और इसकी कीमत 35 लाख रुपए से शुरू होगी। तो ये तो थी इन गाड़ियों की खूबियां, लेकिन कौन सी गाड़ी पर आपकी नजर होनी चाहिए और क्यों, पता करते हैं हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन के साथ। जो इस वक्त नज़र देखने वाली है वो है मारुति की इग्निस, जो एक बूस्टर इंजन 1 लीटर बूस्टर इंजन के साथ आएगी और बहुत एक धमाका करने वाली है, जैसे कि मारुति ने ऑलरेडी ब्रीजा में और बलेनो में ऑलरेडी कर चुके हैं इस मार्केट के अंदर। लेंगे हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फोकस करेंगे हम इंडियंस के फेवरेट सेगमेंट एसयूवीज पर। पता करेंगे कौन सी नई गाड़ियाँ एसयूवी सेगमेंट में आने वाली हैं। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव का खास शो फेस्टिवल कार बाजार। एसयूवी सेगमेंट न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इस सेगमेंट में इस वक्त आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, कॉम्पैक्ट एसयूवी से लेकर लग्जरी एसयूवी तक। लेकिन यही वो सेगमेंट है जहां पर आप आगे जाकर और भी ज़्यादा लॉन्चेस देखेंगे, आपके ऑप्शंस और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। कौन से होंगे ये ऑप्शंस, चलिए पता करते हैं। टाटा मोटर्स फिर से क्रॉस एसयूवी सेगमेंट में हेक्सा के साथ उतरने जा रही है। हेक्सा आरिया की जगह लेगी। ये एक फैमिली कार होगी जो सेडान कार की तरह कंफर्ट और एसयूवी की तरह परफॉर्मेंस देती है। इसमें 6 लोगों की बैठने की जगह है। टाटा हेक्सा में 2.2 लीटर का डीजल इंजन का ऑप्शन है जो 156 bhp पावर जनरेट करता है और इसमें 2 व्हील ड्राइव के साथ 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन है। कंपनी इसकी बुकिंग 1 नवंबर से लेना शुरू कर देगी, जबकि इसकी कीमत का खुलासा जनवरी 2017 में होगा। लेकिन माना जा रहा है इसकी कीमत 13 से 17 लाख रुपए के बीच होगी। Hyundai मोटर्स एसयूवी सेगमेंट में टूसो को फिर से लॉन्च करने जा रही है। ये कार क्रेटा और सांता के बीच की जगह लेगी। टूसो को भी क्रेटा की डिजाइन लैंग्वेज पर बनाया गया है जो डायनामिक के साथ स्पोर्टी दिखती है। इसमें पेट्रोल के साथ डीजल इंजन का ऑप्शन होगा और दोनों ही में 2 लीटर का इंजन होगा, लेकिन पावर अलग अलग है। पेट्रोल वेरिएंट वाली 152 bhp जनरेट करती है, जबकि डीजल वेरिएंट में 185 bhp का पावर मिलता है। कंपनी टूसो को 14 नवंबर को लॉन्च करेगी। माना जा रहा है कि इसकी कीमत 22 लाख रुपए के करीब होगी और इसका सीधा मुकाबला स्कोडा येती, होंडा CR-V और मित्सुबिशी पजेरो जैसी गाड़ियों से होगा। एसयूवी सेगमेंट की आइकॉनिक ब्रांड जीप अगले साल एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करने वाली है। इस कॉम्पैक्ट एसयूवी का नाम कंपास है। कंपास को कंपनी ने ब्राजील में लॉन्च भी कर दिया है। कीमत कॉम्पिटिटिव हो इसके लिए कंपनी कंपास को पुणे के प्लांट में बनाएगी। देश में बनाने के साथ ही कंपनी एशिया के दूसरे देशों में भी यहां से गाड़ी को एक्सपोर्ट करेगी। लुक के मामले में यह एसयूवी ग्रैंड चेरोकी से थोड़ी मिलती है और ग्रैंड चेरोकी की तरह ही कंपास के फ्रंट में 7 स्लॉट ग्रिल दिए गए हैं। जीप कंपास में 2 लीटर का मल्टीजेट टर्बो इंजन है जो 170 bhp का पावर जनरेट करता है। ग्रैंड चेरोकी की तरह ही इसमें भी 4 व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ 5 ड्राइव मोड के ऑप्शन होंगे। माना जा रहा है कि इसकी कीमत 25 लाख रुपए से शुरू होगी। स्कोडा इंडिया अगले साल 3 प्रोडक्ट लेकर आने वाली है। उनमें एक है कोडियाक एसयूवी। ये एक 7 सीट वाली एसयूवी होगी। माना जा रहा है कि ये कार अगले साल जुलाई तक बाजार में आएगी। कंपनी इसका प्रोडक्शन देश में ही करेगी और कीमत कॉम्पिटिटिव हो इसके लिए कंपनी इसमें ज्यादा से ज्यादा लोकल पार्ट्स का इस्तेमाल करेगी। इसमें पेट्रोल इंजन के साथ डीजल इंजन का भी ऑप्शन होगा। डीजल वाली कोडियाक में 190 bhp पावर देने वाला 2 लीटर का इंजन होगा और इसकी कीमत होगी करीब 25 लाख रुपए।
टोयोटा अपनी बेस्ट सेलिंग एसयूवी फॉर्च्यूनर को 7 नवंबर को लॉन्च करने जा रही है। नए टोयोटा फॉर्च्यूनर मौजूदा मॉडल की तुलना में काफी स्लीक और स्पोर्टी होगी। सेफ्टी और राइड क्वालिटी के हिसाब से भी नई फॉर्च्यूनर मौजूदा मॉडल से बेहतर है। अब एलईडी डे टाइम रनिंग लैंप के साथ इलेक्ट्रिक टेल गेट और एलईडी टेल लैंप मिलेगा। नई फॉर्च्यूनर में 2 इंजन का ऑप्शन होगा। पहला 148 बीएचपी पावर देने वाला 2.4 लीटर का इंजन और दूसरा 177 बीएचपी पावर जनरेट करने वाला 2.8 लीटर का इंजन। इसमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के साथ मैनुअल गियर का भी ऑप्शन होगा और इसकी कीमत 25 से 30 लाख रुपए के बीच होगी। देश में एसयूवी की डिमांड को देखते हुए फॉक्सवैगन भी टिगुआ को लेकर आने वाली है। कंपनी टिगुआ को अगले साल फेस्टिव सीजन में लॉन्च करेगी। इस गाड़ी में कई ऐसे फीचर होंगे जो पासाट से लिए गए हैं, जैसे पार्क असिस्ट। कंपनी इसके लिए भी 3 वेरिएंट लेकर आएगी और उसमें 2 लीटर का डीजल इंजन होगा जो 150 बीएचपी का पावर जनरेट करेगा। साथ ही इसमें 7 स्पीड ऑटोमेटिक डीएसजी गियर होंगे। कंपनी इसे इंपोर्ट कर यहाँ पर बेचेगी। माना जा रहा है कि इस गाड़ी की कीमत करीब 25 लाख रुपए होगी। ऑडी इंडिया अपनी पॉपुलर एसयूवी Q5 का नया अवतार अगले साल लेकर आने वाली है। नई Q5 को कंपनी ने इसी साल पेरिस मोटर शो में पेश किया था। ऑडी के बेड़े में सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी है। ये गाड़ी 2008 में लॉन्च हुई थी और लॉन्च से लेकर अब तक ऑडी Q5 की करीब 1 करोड़ 60 लाख यूनिट बिक चुकी है। नई ऑडी Q5 सेकंड जनरेशन वाली है। इसे लाइट वेट मटेरियल से बनाया गया है जो मौजूदा Q5 के मुकाबले इसका वजन 90 किलो तक कम करता है। साथ ही इसका पावर और माइलेज भी ज्यादा है। डीजल वेरिएंट में 3 लीटर का इंजन लगा है जो 286 बीएचपी का पावर जनरेट करता है, जबकि पेट्रोल वेरिएंट में 2 लीटर का इंजन लगा है जो 252 बीएचपी का पावर देता है। माना जा रहा है कि नई ऑडी Q5 की कीमत 50 लाख रुपए से शुरू होगी और अगले साल सितंबर तक ये बाजार में आ जाएगी। तो एसयूवी सेगमेंट में आपके पास काफी सारे ऑप्शंस होने वाले हैं। इफ यू आर वंडरिंग व्हिच वन टू वेट फॉर, हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन है ना आपको बताने के लिए। देखिए, ये जितनी भी एसयूवीज आ रही हैं वो सब नई गाड़ियां बन के आ रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, जिनकी अभी कोई टेस्टिंग रिपोर्ट हिंदुस्तान के लिए नहीं आई। और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल जो रहा है वो है फॉर्च्यूनर का, जो टोयोटा ने एक नई सेगमेंट बना ली थी और एक नई अपनी पहचान, प्लस इस सेगमेंट के अंदर लीडर है अभी भी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसको 10 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं हिंदुस्तान के अंदर लॉन्च हुए। तो मेरे तो यही विचार है कि उसी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो दी जाए, क्योंकि उसी को एक अपग्रेड करके लाएंगे। एंड टोयोटा इज़ नोन फॉर इट्स लॉन्गेविटी, इट्स ट्रबल फ्री सर्विस एंड इट्स नो नॉनसेंस मेंटेनेंस। तो अगर आप एसयूवी का शौक रखते हैं, 25 से 30 लाख का बजट है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आगे आने वाले दिनों में होने वाले हैं। लेकिन उनका क्या जो लग्जरी कार खरीदना चाहते हैं, उनके क्या ऑप्शंस होंगे, जानेंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव का खास शो फेस्टिवल कार बाजार। अब तक हमने आपको छोटी गाड़ियों से लेकर एसयूवी तक कुछ ऐसी गाड़ियां दिखाई जो जल्द ही भारतीय बाजार में आने वाली हैं। लेकिन इंडिया का लग्जरी कार मार्केट काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इतना ल्यूक्रेटिव है ये मार्केट कि दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियां भारत में आना चाहती हैं। तो लग्जरी सेगमेंट में कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं जिन पर होनी चाहिए आपकी नज़र, पता करते हैं। जर्मन और ब्रिटिश कंपनियों के एसयूवी को टक्कर देने के लिए टोयोटा अपनी लग्जरी ब्रांड लेक्सस को अगले साल लेकर आने वाली है। कंपनी इसके लिए दिल्ली और मुंबई में डीलर भी फाइनल कर चुकी है। कंपनी लेक्सस ब्रांड से शुरुआती दौर में एसयूवी लेकर आने वाली है। इसमें RX हाइब्रिड वेरिएंट और LX मॉडल होगा। RX हाइब्रिड में 3.5 लीटर का V6 इंजन होगा, साथ ही इसमें इलेक्ट्रिक मोटर भी होगी और ये 308 बीएचपी का पावर जनरेट करेगी। जिनको हाइब्रिड नहीं चाहिए उनके लिए कंपनी लेक्सस का LX मॉडल लेकर आने वाली है। इसके साथ ही कंपनी सेडान मॉडल भी लेकर आएगी। माना जा रहा है कि ये मार्च तक लॉन्च हो जाएगी। आप मिनी के फैन हैं तो कंपनी दिसंबर तक मिनी का
क्लबमैन मॉडल लेकर आने वाली है। क्लबमैन की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे कॉम्पैक्ट रखते हुए भी स्पेस का पूरा ख्याल रखा गया है, यानी इसमें 4 दरवाजे, 5 सीट के साथ 360 लीटर का लगेज स्पेस मिलता है और ये सेकंड जनरेशन वाली गाड़ी है। दूसरे देशों में इसमें 3 इंजन ऑप्शन है, लेकिन माना जा रहा है कि भारत में जो लॉन्च होगी उसमें 2 लीटर का डीजल इंजन होगा जो 189 bhp का पावर जनरेट करेगा। ये 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के सहारे पहियों को रफ्तार देगी और इसकी कीमत होगी करीब 40 लाख रुपए। BMW इंडिया अगले साल मार्च तक 7वीं जनरेशन वाली 5 सीरीज को लेकर आएगी। नई BMW 5 सीरीज पहले के मुकाबले डायनामिक और स्पोर्टी होगी। साथ ही इसे एल्यूमिनियम और स्टील को मिलाकर बनाया गया है। इसी वजह से इसका वजन मौजूदा 5 सीरीज से करीब 100 किलो तक कम है। इसके 540i वेरिएंट में 340 bhp का पावर देने वाला 3 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा है जो महज 5.1 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेता है। माना जा रहा है कि इसकी कीमत होगी करीब 55 लाख रुपए। मर्सिडीज बेंज इंडिया अपनी सबसे पॉपुलर कार ई क्लास का नया वर्जन अगले साल लेकर आई। ये कंपनी के बेड़े में अभी तक की सबसे बेहतरीन ई क्लास होगी, या यूं कह लें कि ये मोस्ट एलिगेंट लग्जरी सेडान कार होगी और लॉन्च होने के बाद ये 10th जनरेशन वाली ई क्लास होगी। नई ई क्लास में जितने लग्जरी फीचर हैं उससे कहीं ज्यादा इसमें सेफ्टी फीचर दिए गए हैं और इसमें लगी कई टेक्नोलॉजी को भारत में ही डिजाइन किया गया है। इसके पेट्रोल वेरिएंट में 2 लीटर का टर्बो इंजन लगा है जो 241 bhp का पावर जनरेट करता है और इसकी कीमत है करीब 55 लाख रुपए। इसके साथ ही मर्सिडीज सी और एस क्लास की कैब्रियोले मॉडल 9 नवंबर को लॉन्च करने जा रही है। सेफ्टी के लिए दुनिया भर में मशहूर वोल्वो 4 नवंबर को S90 लेकर आने वाली है। इस कार को कंपनी ने XC90 के प्लेटफॉर्म पर बनाया है। इसी वजह से इसमें कंफर्ट के साथ साथ इंटीरियर में ढेर सारा स्पेस मिलता है। S90 में 2 लीटर का डीजल इंजन है जो 190 bhp पावर जनरेट करता है। माना जा रहा है कि मर्सिडीज ई क्लास और जगुआर XF को कड़ी टक्कर देने के लिए इसकी कीमत करीब 60 लाख रुपए रखी गई है। एक एसयूवी में स्पोर्ट्स कार की तरह परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए पोर्शे 15 नवंबर को मकान का R4 वेरिएंट लेकर आ रही है। R4 वेरिएंट मकान का बेस मॉडल है और इसमें 2 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा है जो 252 bhp का पावर जनरेट करता है। माना जा रहा है कि कंपनी इसकी कीमत 75 लाख रुपए के करीब रखेगी और इसका सीधा मुकाबला होगा जगुआर की F-Pace से। स्पोर्ट्स कार खरीदने का सोच रहे हैं तो निसान अपनी स्पोर्ट्स कार GTR को 2 दिसंबर को लॉन्च करने जा रही है। ये दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली 5वीं कार है। निसान GTR में 3.8 लीटर का V6 इंजन है और ये इंजन 565 bhp पावर जनरेट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब किसी कार में इतना पावर हो तो उसकी रफ्तार कितनी होगी। इस इंजन की खासियत है कि ये हैंडमेड है। निसान की जितनी भी GTR बनती हैं उसके इंजन को 5 इंजीनियर खुद अपने हाथों से बनाते हैं और जो इंजीनियर इसे बनाता है उसका नाम GTR के इंजन पर लिखा हुआ होता है। माना जा रहा है कि इसकी कीमत होगी करीब 2 करोड़ रुपए। चलिए अब पता करते हैं इन लग्जरी कार्स पर हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन की क्या राय है। जो ई क्लास मर्सिडीज है जिसने आज तक अपनी लीडरशिप बना रखी है इस सेगमेंट के अंदर, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द कार्स जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट कार्स मर्सिडीज ने जो बनाई हैं आज तक, और साथ साथ में उसके ऊपर तवज्जो सिर्फ इंटेलिजेंस पे ही नहीं दी बट ऑन सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ द कार। आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही।
आवाज ओवरड्राइव की पूरी टीम की तरफ से आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ सेफ दिवाली एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज। नमस्कार।